हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा राजवंशी। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे बच्चों। आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग तीनों स्टेजेस कवर करेंगे: प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो लेट गेट स्टार्टेड बच्चों। पहली लाइन है, देखो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाई जाएगी। फर्स्ट लाइन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्सेस। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें इन्वॉल्व होती है फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट। सेक्सुअली है तो बेटा मेल और फीमेल होना, मेल और फीमेल का होना बहुत ज़रूरी है। और अपोजिट सेक्सेस का मतलब यही है कि मेल का जो सेक्सेस है और फीमेल का सेक्सेस। तो दिस इज द इन्वॉल्वमेंट विच रिप्रोड्यूस द न्यू ऑफस्प्रिंग्स बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। और ये जो गैमेट हैं ये फ्यूज होंगे और फॉर्म करेंगे जाइगोट को, विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। और ये डेवलप करेंगे फिर न्यू ऑर्गेनिज्म को। ठीक है बच्चा, न्यू ऑर्गेनिज्म को। इट इज़ एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू द ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। वो ये बोल रहा है कि जो सेक्शुअल है वो स्लो है थोड़ा सा। किससे? जो सेक्सुअल है वो स्लो है वो थोड़ा स्लो है एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल। बेटा आप लोगों ने खुद देखा होगा क्यों स्लो है, क्योंकि यहाँ पे 9 मंथ्स लग जाते हैं, पूरे 9 मंथ्स, इसलिए क्या है, स्लो है। वहीं अगर हम नेक्स्ट चीज़ पे ड्रॉप ऑन करें, आई स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एनिमल और फंजाई शो दैट दो दे आर डिफर or greatly in external morphology, internal structure and psychology when it comes to sexual mode of reproduction। अगर हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चा पार्टी, फंगाई और प्लांट के अंदर, कुछ एनिमल्स के अंदर, तो देखो हमें सबको देखना पड़ता है, उसकी मॉर्फोलॉजी भी देखनी पड़ती है, एक्सटर्नल वाली भी और इंटरनल वाली भी, बाहर से कैसा है अंदर से कैसा है। ठीक है, ये सब कुछ उसकी देखनी पड़ती है। सरप्राइजिंगली दैट दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न। लेट अस फर्स्ट discuss what features are common to these diverse organisms। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity। देखो हर एक ऑर्गेनिज्म, इधर बात अगर तुम किसी ह्यूमन की बात कर लो, वहाँ पे भी एक सर्टेन स्टेज होती है कि हाँ भाई अब ये मैच्योर हो चुका है बंदा। यहीं हम बंदों में, बॉयज़ में क्या देखी जाती है कि अब हाँ भाई उनकी बियर्ड्स आ गई हैं, मतलब अब वो मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके। वहीं अपने गर्ल्स की अलग मैच्योरिटी शो होती है, आप लोगों को पता है। तो यही सारी बातें हैं जो मैच्योरिटी शो करते हैं, और इसी एक पीरियड को कहते हैं जुवेनाइल फेज। ठीक है, हाँ आपके मतलब पता लग जाता है अब मैच्योरिटी हो गई है, एंड देन वो अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो इसे हम कहते हैं क्या, जुवेनाइल फेज, जो कि अभी हम आगे पढ़ते हैं। देखिए जुवेनाइल फेज के बारे में। हाँ, तो देखो यहाँ पे एक फेज की बात की गई है, जिसको, एक मिनट बच्चों, ये रहा, यहाँ पे ये रहा जुवेनाइल फेज। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा ये जुवेनाइल फेज। और ये अगर हम इसको प्लांट्स के व्यू में लें तो वो क्या कहलाता है, वेजिटेटिव फेज कहलाता है, अगर प्लांट्स के व्यू से ले तो। अब आप यहीं पे आ जाइए नीचे की तरफ, प्लांट में। प्लांट लाइक एनुअल एंड बाइनल। देखो प्लांट दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है एनुअल और बाइनल। एनुअल का बेटा ये मतलब होता है कि वो एक बार उग रहा है साल में, और बाइनियल का मतलब हो रहा है वो साल में 2 बार उग रहा है, इन द सेंस मतलब वो फ्लावर दे रहा है। ऐसा भी प्लांट होते हैं जो साल में 2 बार फ्लावर देते हैं, जिन पे या फिर फ्लावर रहते ही हैं पूरे साल। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें एक साल में फ्लावर एक बार आता है, और कुछ ऐसे भी हैं आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो कि 12 साल में एक बार फ्लावर दे रहा है। जी हाँ, आपका यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है बड़ा मस्त सा, ये रहा आपका एग्जाम्पल। स्ट्रॉबिलेंथस कुंतियाना नीला कोरांजी फ्लावर वंस इन 12 ईयर। 12 साल में एक बार फ्लावर देता है ये। एज मैनी ऑफ यू वुड नो दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर टू अक्टूबर। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेप से लेके ऑक्ट तक। ठीक है, 2006 में बार ये पाया गया था। ठीक है, तो अब 12 साल बाद लगा लो, 2006 से कितने हो गए, ऐसे करके लगा लेना। तो मतलब ये महीना याद रखो, वैसे डेट तो मैंने फालतू में ही लिख दिया है, आप लोग से महीना याद रखो, महीना इंपॉर्टेंट है कि सितंबर से अक्टूबर तक के बीच में ये ग्रोथ है, और 12 साल में एक बार होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
12 साल में एक बार होता है, और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? स्ट्रॉबिलेंथस कुंतियाना, जो कि नीला कुरांजी, और ये पहाड़ी इलाके में ज़्यादा उगता है। ठीक है बच्चों, बाकी देखो यहाँ पे नीचे आ जाओ। अब आप बोलोगे यार तुम तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहे हो। यार देखो, ड्रॉप करने वाली बात है, ये बहुत लदड़ चीज़ लिखी हुई है, बाकी सारी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट होती तो मैं ज़रूर पढ़ाता। एक चीज़ और पढ़ सुन लो कि स्ट्रॉबिलेंथस कुंतियाना जो लीना कुरांजी पेड़ है, जो 12 साल में एक बार उग रहे हैं इस पर फ्लावर्स, इसके टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, एक तरीके से अपने आप को अट्रैक्टिव करने वाली चीज़ है। ऑब्वियस यार 12 साल में एक बार किस तरीके के फ्लावर हैं जो इतना टाइम लगाने के बाद हो रहे हैं, तो एक टूरिस्ट वाली बात तो है। कभी मौका मिले तो घूमने जाना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलो आगे नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारा यहाँ पे फीमेल्स वाला कोई पार्ट दे रखा है आप लोग को यहाँ पे नीचे, ऑयस्ट्रल साइकिल वगैरह ये रहा। फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेंज इन द एक्टिविटीज़ ऑफ ओवरीज। देखो ओवरीज में एक्टिविटीज़ होती हैं फीमेल्स के अंदर, तो उनके प्लेसेंटल में वही साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं, तभी तो ओवरीज में चेंजेस आ रहे हैं। उनके एक्सेसरी डक्ट्स में चेंजेस आ रहे हैं, किसके द्वारा? रिप्रोडक्शन के द्वारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी दो फेजेस हैं बेसिकली, एक तो है नॉन प्राइमेट और एक है प्राइमेट। ठीक है, अब जैसे कि हमने ऊपर दो फेजेस पढ़े थे, एक एनुअल और एक बाइनियल, तो यहाँ पे हम दो फेज पढ़ रहे हैं, एक नो प्राइमेट और एक नॉन प्राइमेट। तो देखो नॉन प्राइमेट पहले पढ़ रहे हैं, जो कि है काउज, शिप्स, रैट्स, बियर्ड्स, डॉग्स, टाइगर्स। इनमें साइक्लिक जो चेंज हो रहा है वो ड्यूरिंग जब रिप्रोडक्टिव चल रहा है उस तब हो रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ऑयस्ट्रस साइकिल। याद रखना, नॉन प्राइमेट में क्या हो रहा है? नॉन प्राइमेट में कौन सी चलती है साइकिल? नॉन प्राइमेट में कौन सी? ऑयस्ट्रस साइकिल चलती है। ठीक है, और प्राइमेट में कौन सी चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। बच्चों प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना, और मैं यकीन मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठे होंगे। मैं आपको अभी नोट्स भी दूंगा। ठीक है, जो जो चीज़ें ये पढ़ा रहा हूँ ना, सिर्फ वही टिक करो, और बाकी कुछ भी टिक मत करो। ये वाला पूरा पार्ट टिक कर लो एनसीईआरटी का, अपनी एनसीईआरटी बुक में हाईलाइटर या फिर कोई भी पेंसिल पेन है उनसे इसको हाईलाइट कर लो। अगर हम वही प्राइमेट्स की बात करें तो क्या है? मंकी है, एप्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये सारे क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है किस में? प्राइमेट्स में। मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज। देखो कुछ तो हैं जो सीजनल तरीके से रिप्रोडक्शन देते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो और कुछ हैं जो लगातार, डोंट लाफ, देखने वाले बच्चों हंसो मत, कुछ हैं जो लगातार होता है। लगातार इन द सेंस यूँ भी नहीं कि मतलब समझ रहे हो, लगातार नहीं। रिप्रोडक्टिव फेज कुछ कंटिन्यूस ब्रीडर में काउंट होते हैं, जो लगातार नहीं, मतलब कुछ टाइम लेते हैं, बट कुछ ज़्यादा टाइम लेते हैं, पूरा एक साल सीजनल्स में ही करते हैं सिर्फ, वो होते हैं हमारे सीजनल ब्रीडर्स। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे इवेंट्स पे। ठीक है, इवेंट्स पे मूव ऑन करते हैं क्योंकि वही हमारा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है इवेंट्स, ये आ गया हमारा इवेंट्स, इसको रहने दो आप। यहाँ पे मूव ऑन करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी हमारे आ जाती है तो जितने भी हमारे प्रोसेस हैं, इवेंट्स हैं, वो सब स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो इसमें तीन तरीके के इवेंट्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला आता है बेटा हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, देखो ये रहा। दूसरा था हमारा फर्टिलाइजेशन, तीसरा था हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, हमारे तीन तरीके के यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो जितना भी पढ़ा है बच्चों, इंपॉर्टेंट नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, नोट्स के थ्रू करा रहा हूँ अपने। तो नोट्स ये रहे मेरे नोट्स। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो जो पढ़ा है ना, अभी देखो जो मैं पढ़ाता हूँ उसके बाद उसके नोट्स देता हूँ। मेरा लेक्चर अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो पढ़ा है मैं उसको नोट्स दूंगा। मैं नोट्स का बखंडन नहीं बनाऊंगा एक साथ आपको देके। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जितना भी पढ़ा है हम लोगों ने अभी तक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक, आप उसके नोट्स ये यहाँ पे नोट डाउन, सॉरी एक मिनट, यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हमें, ये हेडिंग है, मतलब ये हमें पढ़ने हैं अभी इनके बारे में। इनके ऊपर तो पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेस्ड है। हम लोगों ने ये पढ़ लिया नॉन प्राइमेट्स, कि वो ऑयस्टर साइकिल होती है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है किसमें, ह्यूमंस, एप्स और मंकीज़ में। ज्यूमिनल फेज पढ़ लिया हम लोगों ने कि जब ग्रोथ, पीरियड ऑफ ग्रोथ आती है, मैच्योरिटी आती है, तब हमारा ज्यूमिनल फेज स्टार्ट हो जाता है। यहीं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये उसकी डेफिनेशन एक तरीके से। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन। अब देखो बच्चों, प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन में बेसिकली हम लोगों को दो चीज़ें मिलती हैं पढ़ने के लिए। एक तो होता है हमारा गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है हमारा गैमेट ट्रांसफर। पहला जिसमें हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, इसमें गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट ट्रांसफर में जब गैमेट बनने के बाद आगे ट्रांसफ़र होते हैं रिप्रोडक्शन फेज में जाने के लिए। तो ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हमें दो चीज़ें पढ़नी, समझ आ गया। तो आइए पहली चीज़ पढ़ते हैं जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। इसमें टू टाइप्स के गैमेट्स बनते हैं। टू गैमेट्स नहीं लिखना चाहिए, टू टाइप्स के गैमेट्स, यहाँ पे टाइप है। टू टाइप्स के गैमेट बनते हैं बेटा, कौन से, मेल और फीमेल। ठीक है, दो गैमेट्स बनते हैं, यहाँ पे लिखा भी है। एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे लिखा है ना गैमेट आर हैप्लॉइड। आप लोग भी इसको अभी अंडरलाइन करो मेरे सामने। गैमेट क्या होते हैं बेटा, हैप्लॉइड। ये छोटे छोटे क्वेश्चन नीट में खा जाते हैं आप लोगों को। गैमेट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड सेल होता है। इन सम एल्गल द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज दैम इनटू मेल और फीमेल। देखो इस लंबी सी टर्म को समझो कि इसमें बोल रहा है जो कुछ एल्गाई होते हैं जिनके जिनके दो गैमेट्स होते हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर होते हैं दिखने में, आप उनको कैटेगराइज नहीं कर पाओगे कि वो फीमेल है या फिर मेल है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, होमोगैमस कहते हैं और आइसोगैमस कहते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोगों को दे रखा होगा, मैंने ये दे रखा बच्चों पार्टी आप लोगों के लिए, ये रहा। तो देखो होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स, जिन्हें हम होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट भी कहते हैं। तो ये किन्हें कहते हैं, जिनमें आप कैटेगराइज नहीं कर पाओगे कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, तो वो कहेंगे होमो वैसे भी क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, however in a majority of sexual reproducing organism the gametes produced are of two morphological distinct types। और अब वहीं अगर हम ऐसे की बात करें, वहीं अगर दो हैं और अलग अलग हैं, उनका मॉर्फोलॉजी मतलब ऊपर से बिल्कुल अलग अलग हैं वो देखने में, तो वो क्या होंगे, हेट्रो वैसे भी क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, तो हेट्रो मतलब डिफरेंट, आइसो मतलब और होमो मतलब सेम। तो होमो मतलब जिनमें आप कैटेगराइज नहीं कर पाओगे, और हेट्रो जिनमें आप कैटेगराइज ईजिली कर पाओगे। ठीक है, जैसे सपोज आप एक मेंढक में कैटेगराइज नहीं कर पाओगे, लेकिन एक मेंढक गधे में कैटेगराइज कर लोगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से मेरा एग्जाम्पल था। इन सच ऑर्गेनिजम्स द मेल गैमेट्स इज कॉल्ड द एंथ्रोजॉइड्स। अगर हम वही बात करें कुछ मेल गैमेट की उसी में, तो मेल गैमेट का क्या कहते हैं हम, एंथ्रोजॉइड कहते हैं। और स्पर्म भी, एंथ्रोजॉइड्स बेसिकली हमारे यहाँ एनिमल्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, और स्पर्म मेंस के लिए। और फीमेल की बात करें तो वहीं एग, बर्ड्स वगैरह है ना, और ओवम किस में होता है, फीमेल्स में होता है। अब ये वाला पार्ट छोड़ दो क्योंकि ये तो 11th में पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने, आई होप, ऐसा मान के चल रहा हूँ, वैसे बहुत बच्चे नहीं पढ़ते हैं। चलो ठीक है, इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स, यहाँ पे आ जाओ। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स टर्म एज होमोथैलिक एंड मोनोइशियस आर यूज टू डिनोट द बायसेक्सुअल कंडीशन। बायसेक्सुअल कंडीशन को सॉरी हमें यहीं से पढ़ना चाहिए था। प्लांट में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। देखो प्लांट के पास, जिन प्लांट्स के पास मेल स्ट्रक्चर भी और फीमेल स्ट्रक्चर भी है, उनको हम क्या कहेंगे, बायसेक्सुअल कहेंगे। और ऑन डिफरेंट प्लांट यूनिसेक्सुअल। और जैसे एक के पास फीमेल है, एक के पास मेल है, या फिर एक के पास फीमेल एक के पास मेल है, तो इनको क्या कहेंगे हम, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, और आगे बात आती है, तो इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स टर्म सच एज होमोथैलिक एंड मोनेशियस आर यूज टू डोनेट द बायसेक्सुअल कंडीशन। तो बायसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट कौन सी टर्म करती है, मोनेशियस और होमोथैलिक। वहीं अगर बात करें हेट्रोथैलिक और डाइशियस, तो वो टर्म किसके लिए यूज़ होती है, यूनिसेक्सुअल के लिए, मतलब कि जिनमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक में मेल और एक में फीमेल। इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट। देखो मेल फ्लावर तो बेसिकली आप लोगों को पता ही होना चाहिए, जो मेल में क्या होता है, स्टेमेंस होती हैं, मतलब कि स्टेमिनेट होता है। ठीक है, मेरी राइटिंग पे मत जाओ, आप एनसीईआरटी में से उतार लो, आप भी, मुझे पता है आप खोल के बैठो एनसीईआरटी। और फीमेल में
फीमेल में क्या होता है, पिस्टिलेट होता है, ठीक है। फीमेल में क्या होता है, पिस्टिलेट ऑन बियरिंग पिस्टल्स। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, मोनेशियस और सेपरेट इंडिविजुअल डाइटियस। तो देखो मोनेशियस आप लोगों को पता लग ही गया है, जो सेम इंडिविजुअल्स मतलब एक ही पेड़ में दोनों चीज़ें, और सेपरेट इंडिविजुअल्स मतलब कि दो में अलग अलग दोनों चीज़ें, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ मोनेशियस प्लांट, अब यहीं पे हम मोनेशियस प्लांट के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोनेशियस प्लांट के कुछ एग्जाम्पल हैं बेटा, जैसे कि कोकोनट, कोकोनट और कुकुम्बर। कुकुर से याद रख लेना कोकुम्बर, और कोको कोला से कोकोनट, तो ये किसके हो गए, मोनोएशियस के हो गए, ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा डाइशियस प्लांट आर पपाया एंड डेट पाल्म। अगर हम डाइशियस प्लांट की बात करें, डाइशियस प्लांट की बात करें तो पपाया और डेट पाल्म, ठीक है बच्चा पार्टी। डेट पाल्म और पपाया किसका हो गया, डाइशियस का। मोनेशियस क्या हो गया, कोकोनट और कुकुम्बर। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नीचे की तरफ। देखो बाकी तो देखो सारे क्वेश्चन मार्क ही हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है एनसीईआरटी। एक तो इधर आ जाओ आप लोग, यहाँ पे आ जाओ। अ लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीशीज, जिसमें अर्थवॉर्म्स, स्पॉन्ज, टैपवॉर्म एंड लीच टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल। ये भी किस में, बाइसेक्सुअल एनिमल में आते हैं। दैट पोसेस बोथ मेल एंड फीमेल, जिसमें मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं। आर हर्माफ्रोडाइट्स, जैसे कि और हर्माफ्रोडाइट्स, कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या हो गया, हर्माफ्रोडाइट्स, कॉकरोच, ठीक है। और हमारा बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या हो गया, टैपवॉर्म, लीच, स्पॉन्ज, अर्थवॉर्म्स, दीज ऑल आर एग्जाम्पल द बाइसेक्सुअल। एंड यूनिसेक्सुअल का क्या हो गया, कॉकरोच। अब सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के जब गैमेट फॉर्मेशन होती थी तो सेल डिवीजन का क्या है उसमें रोल। गैमेट्स इन ऑल हेट्रोजेनेटिक स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल होती है। देखो गैमेट्स आर हैप्लॉइड, फिर देखो पिछली बात लिखी गई है, गैमेट्स आर हैप्लॉइड, याद रखना। गैमेट्स आर हैप्लॉइड तो द पेरेंट्स प्लांट बॉडी विच they arise may be either haploid or diploid. A haploid parent produce gametes by mitotic. अब ये बात याद रखो कि डिप्लॉइड अगर है तो, अगर डिप्लॉइड है तो क्या होगी, मिटोटिक डिवीजन होगी। अगर डिप्लॉइड है तो क्या होगी बेटा, मिटोटिक डिवीजन होगी। याद रखना डिप्लॉइड है तो मिटोटिक डिवीजन होगी। वहीं आगे पढ़ते हैं, डिवीजन डज दिस मीन्स द मियोसिस नेवर। अब मियोसिस तो बाकी में नहीं होगी ना, जब मिटोटिक हो रही तो मियोसिस का क्या काम है ना भाई। ये भी हम लोगों ने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है और एक्सप्लेन करके। सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू मोनेरा, फंजाई, एल्गाई एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड। अगर हम बात करें फंजाई, मोनेरा, एल्गाई, ब्रायोफाइट्स, तो ये तो मुझे पता है, ये सब 11th के चैप्टर नंबर 3 में आप लोग पढ़ लेना, इसके बारे में अच्छे से दे रखा है। ये सारे क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं, बॉडी हैप्लॉइड बॉडी होती है ये सारी। बट अब देखो हैप्लॉइड है तो इसमें मियोसिस होती है, डिप्लॉइड में मियोटिक होती है, ये आप लोगों को पता लग जाना चाहिए अब तक। डिप्लॉइड में मिटोटिक, ठीक है, और हैप्लॉइड में क्या होती है, बोलो, मियोसिस, ठीक है। बट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमंस बीइंग्स। द पेरेंशियल बॉडी इज डिप्लॉइड, ठीक है। जैसे कि ह्यूमंस वगैरह की अगर हम बात करें, देखो 2n, जिसमें भी 2n होते हैं वो सारे किस में आते हैं, डिप्लॉइड में आते हैं। और हैप्लॉइड में कौन आते हैं, n वाले आते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग डिप्लॉइड करते हैं तो n आएगा यहाँ पे,
डिप्लॉयड की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा 2n, और 2n वाले सारे क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, उसमें ह्यूमंस वगैरह सब इंक्लूड होते हैं. इट इज़ ऑब्वियस दैट meiosis द रिडक्शन डिवीजन हैज़ टू अकर इफ अ डिप्लॉयड बॉडी हैज़ टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट्स. अगर हैप्लॉयड बॉडी हैप्लॉयड गैमेट्स को रिप्रोड्यूस करेगी तो जो डिप्लॉयड गैमेट्स हैं उनकी रिडक्शन अपने आप होने लगेगी. इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज सेल्स कॉल मियोसाइट्स. डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में एक स्पेशलाइज सेल होता है जिसका नाम है मियोसाइट्स, जिसे हम कहते हैं गैमेट मदर सेल्स, जो कि अंडरगो मियोसिस. वो किससे होता है, मियोसिस से. ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है एक जिसका नाम है मियोसाइट्स, और गैमेट मदर सेल्स सॉरी, वो किस में जाता है, सीधा मियोसिस में. एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इनकरप्टेड इनटू ईच गैमेट. लास्ट में बेटा सिर्फ 2 गैमेट बचते हैं जिनके पास अपना एक एक सेक्स बचता है, उससे ही हमारी गैमेट ट्रांसफ़र होती है. तो एक बार शायद नोट्स दे रखे होंगे मैंने इस चीज़ के. हाँ, पहले एक बार ये देख लो, ये वाला देखो, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चा पार्टी. ये वाला याद रखो दोस्तों कि एंथ्रीडियो4 और आर्किगोनियो4 ये किस में होते हैं, देखो आर्किगोनिया किस में होता है, फीमेल में, फीमेल थैलस में, और मेल थैलस में क्या होते हैं, एंथ्रीडियो. बस इतना याद रखो और कुछ मत याद रखो इसके अंदर. नेक्स्ट है, अच्छा ये वाली टेबल आती है तुम लोगों को, ये वाली टेबल देखो. इस टेबल में क्या करते हैं, अब जैसे यहाँ पे 2n है, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो मियोसाइट होते हैं, मियोसाइट इन द सेंस डिप्लॉयड होते हैं, और यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, डिप्लॉयड है, और यहाँ पे क्या है, हैप्लॉयड. क्योंकि हैप्लॉयड के पास क्या होते हैं, n, और डिप्लॉयड के पास क्या होते हैं, 2n होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2n डिप्लॉयड, और यहाँ पे हैप्लॉयड n. छोटा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड. देखो यहाँ पे जैसे कि डिप्लॉयड में क्या है, 46 है, वहीं अगर हैप्लॉयड की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 23, क्योंकि उसका बिल्कुल हाफ हो जाता है. अब जैसे एक ब्लैंक को लेता हूँ मैं, रेट, मैंने रेट चुन लिया. अब रेट में क्या है, रेट में तो कुछ दे ही नहीं रखा, लेकिन इसमें दे रखा है हैप्लॉयड में 21. जस्ट सपोज हैप्लॉयड में क्या है, 21 है. अब हैप्लॉयड तो मैं पता है क्या होता है, n होता है, लेकिन अगर मैं डिप्लॉयड की बात करूँ तो डिप्लॉयड तो क्या होता है, 2n. ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 इंटू n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n ये है ना 21, तो 2 इंटू 21 बोलो 42. तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा. तो इसी तरीके से तुम्हें सारे करने हैं. अब जैसे डॉग का 78 है, मतलब कि 2n है 78. तो n निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, उसको 78 का बिल्कुल आधा, जो 78 का आधा है वो यहाँ पे लिख देना. ठीक है, ऐसे ही 19 का आधा यहाँ पे लिख देना. 78 का आधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, और यहाँ पे 19 का 3.8 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 दे रखा है, 8 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बिल्कुल आधा, क्योंकि ये तो फुल है एक तरीके से, 2n है. यहाँ पे इसका जो आधा होगा वो क्या होगा, 4 होगा. तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे, आप ये फंडा क्लियर है. हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है बच्चों, यहाँ तक कि वो लास्ट में क्या बना देते हैं, 2 क्रोमोसोम बना देते हैं. एक तो डिप्लॉयड होता है उसमें, और एक हैप्लॉयड होता है. ठीक है, अब बात आती है गैमेट फॉर्मेशन की. अब हमारा गैमेट फॉर्मेशन होगा. देखो गैमेट फॉर्मेशन में क्या है, बेसिकली एक मिनट, गैमेट फॉर्मेशन हम लोग नोट से पढ़ते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा. देखो पहले भी जो मैंने आपको प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ाया उसके बारे में पढ़ लेते हैं. प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी थी. एक तो गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, और एक गैमेट ट्रांसफर होगा. अभी गैमेट ट्रांसफर हम लोग पढ़ने वाले हैं. गैमेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल और फीमेल. गैमेट्स हैप्लॉयड होते हैं, आइसो, और इन सम ऑर्गेनल्स एल्गाई दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. होमो और आइसोगैमस होता है, एंड
कैन नॉट बी कैटेगराइज एज मेल एंड फीमेल आइसोगैमेट्स, गैमेट्स, एंथ्रोजॉइड्स वगैरह ये सब आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो बच्चा पार्टी। प्री फर्टिलाइजेशन हेडिंग डालो और प्री फर्टिलाइजेशन ये नोट्स हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इंक्लूड कर लिए होंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं अगला मूव ऑन कर रहा हूँ। देखो बच्चा जो गैमेट ट्रांसफर में है, इंपॉर्टेंट चीज़ गैमेट ट्रांसफर में यही है कि देखो after their formation male and female gamete must be physically brought together to feculate fusion. Have you ever wondered how the gametes meet? In a majority of organisms male gametes motile and the female gametes is stationary. एक्सेप्शन तो मेल गैमेट होता है बेटा, वो वैसे ही आपको पता है मूव करता रहता है, भागता है बहुत तेज की। लेकिन जो हमारा फीमेल गैमेट होता है वो स्टेशनरी होता है, एक जगह पे ही होता है हमारा, ठीक है। दे कैन नॉट मूव। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा वो यही है कि द नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो नीचे आओ, देखो द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस इन सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस। आप लोगों को पता है जो मेल गैमेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, एक साथ इतने सारे स्पर्म्स ऐसे ऐसे करके मूव ऑन करते हुए एकदम आगे की तरफ रेस में रहते हैं। यू नो वेरी वेल बच्चा पार्टी, है ना। तो इसलिए थाउजेंड्स नंबर ऑफ ज़्यादा होते हैं किससे, फीमेल गैमेट से ये, ठीक है। इन सीड प्लांट पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट्स एंड ओव्यूल हैव द एग। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस एन एंथर्स, जो पोलन ग्रेन्स है वो एंथर्स प्रोड्यूस, पोलन ग्रेन पे एंथर प्रोड्यूस होती है। देखो बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा बिफोर, जो हमारी पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर पे से कहाँ जाती हैं, स्टिग्मा पे मूव ऑन करती हैं। इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन हो जाए। आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा, कुछ इस तरीके का ये फेज होता है ना। यहाँ से एंथर आती है हमारी स्टिग्मा के ऊपर बाय द पोलन ग्रेन्स, ठीक है बच्चा पार्टी। और ये फर्दर यहाँ पे हमारे इसमें चली जाती हैं ओव्यूल में, ठीक है। फिर है इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट्स, एग्जाम्पल है पीज ट्रांसफर। और देखो जो हमारे बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन किसी की जरूरत नहीं है हमें, तो वो उसका एग्जाम्पल है पीज। इसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एज अनदर एंथर एंड स्टिग्मा लोकेटेड क्लोज। और देखो इसमें दो प्लांट्स की बात की गई है, एक तो जो दूर दूर रहते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे मेल फ्लावर रहता है और यहाँ पे फीमेल, तो दूर दूर है ना। लेकिन अगर वही बात करें एक ही फ्लावर है जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है, तो इसके पोलन्स ईजिली यहाँ पे आ सकते हैं। तो उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है पी प्लांट, ठीक है, पी। अगर हम वही बात करें पोलन ग्रेन सून आफ्टर दे शेड कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा बट इन क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट इंक्लूडिंग डाइशियस प्लांट आई स्पेशलाइज इवेंट कॉल पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बेसिकली क्या होता है, जब कोई जिसमें इन्वॉल्वमेंट होती है हनी बीज वगैरह की, जो एंथर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और पॉलिनेशन कराते हैं। पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द पोलन ट्यूब्स कैरिंग द मेल गैमेट्स रीच द ओवल एंड डिस्चार्ज मेल गैमेट्स नियर द एग। और उसके बाद ये जब हमारे एंथर पे गिरे, जब सपोज ये था हमारे यहाँ पे गिरे आके पोलन ग्रेन्स, ये यहाँ पे आ जाएंगे बाद में, मैंने आपको भी पहले ही बताया था, यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएंगे। इन डाइशियस एनिमल सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स द ऑर्गेनिजम्स मस्ट इन्वॉल्व बाई स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर। सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट्स इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, द फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चों। मतलब ये यही बोल रहे हैं कि यहाँ से पोलन ग्रेन्स यहाँ आ जाते हैं और हर एक में पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ आसपास होते हैं जिसका हम लोगों ने पढ़ लिया एग्जाम्पल पी प्लांट का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बच्चा पार्टी फर्टिलाइजेशन का। उससे पहले हम लोग
एक बार इसके नोट्स देख लेते हैं गैमेट ट्रांसफ़र के। गैमेट ट्रांसफ़र के ये वाले नोट्स हैं, आप लोग इनको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए, नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। आई होप यू ऑल आर इंक्लूड। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? द मोस्ट वर्टल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है। दिस प्रोसेस कॉल्ड सिंगैमी। इसको हम क्या कहते हैं? सिंगैमी। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। इसमें और सिंगैमी इसको प्रोसेस को कहते हैं, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि एक डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म हो जाता है हमारा। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफन यूज ऑफ दिस प्रोसेस। The term syngamy or fertilization are frequently used though interchangeably। देखो इधर आ जाओ आप लोग सीधा इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स लाइक रोटीफोर्स, हनीबीज, देखो आप लोग को यहाँ पे दे रखा होगा, ये रहा है ना, रोटीफोर्स, हनीबीज वगैरह वगैरह। तो हनीबीज एंड इवन सम लिजर्ड्स आर बर्ड्स, द मेल गैमेट्स अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये तो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं बेटा, जितने भी एग्जाम्पल थे अभी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। देखो ये एक 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में ज़रूर आता है, व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस। तो आप लोग यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। वेयर डज सिंगैमी अकर। नेक्स्ट हमारा है वेयर डज सिंगैमी अकर। सिंगैमी हमें कहाँ अकर होती है? In most aquatic organisms, such as majority of algal and fishes as well as amphibians, syngamy occur in the external medium, water outside the body of the organisms. This type of gamete fusion is called external fertilization। देखो कई बार एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी, जैसे कि वाटर में कई बार क्या होता है, देखो एल्गल और फिश में देखो क्या होता है बेटा, सिंगैमी किस तरीके से होती है। आप लोगों ने देखा होगा फ्रॉग के केस में कि वो अपने जो पानी के अंदर ही ऐसे ऐसे करके अंडे देते हैं, बहुत सारे पानी के अंदर। तो ये होती है एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वो अपना स्पर्म पानी के अंदर छोड़ देते हैं, जो फीमेल स्पर्म फ्रॉग होती है और वो भी यही करती है। तो वो कुछ इंटरनली नहीं कर रहा। इंटरनली किस में होता है? ह्यूमंस में होता है, बेबी 9 मंथ्स कर रहता है, लेकिन इधर एक्सटर्नली होता है। Organism exhibit external fertilization show great synchrony because the sexes are release a large number of gametes into surrounding medium। वही मैं बोल रहा हूँ फ्रॉग, और तुम लोगों ने फ्रॉग में गूगल पे पिक्चर देख लेना फ्रॉग की, लार्ज नंबर ऑफ, थाउजेंड्स नंबर ऑफ, बच्चा बहुत सारे एग्स देता है, बच्चा पानी में देता है, लेकिन वो उसके फ्लोट करते रहते हैं ऐसे ही, और इसलिए बेकदरी हो जाती है उनके अंडों की, क्योंकि उनके एग्स की, क्योंकि फिर वो जो फिशेज होती हैं वो उनको खा जाती हैं, इसलिए वहाँ पे उनकी बेकदरी हो जाती है। यहाँ पे लिखी हुई है दिस हैपेंस इन द बॉनी फिशेज एंड फ्रॉग्स वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस। अ मेजर डिसएडवांटेज, इसका एक मेजर डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे, इज दैट द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वर्नेबल टू प्रीडेटर्स, थ्रेटिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड, के बड़े होने से पहले ही वो उनको खा जाते हैं, ठीक है। ये एक डिसएडवांटेज है। इन मैनी टेरेस्ट्रियल, सॉरी नेक्स्ट पेज पे, हाँ, इन मैनी टेरेस्ट्रियल बिलोंगिंग टू फंजाई, हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड इन मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सिंगैमी अकर इनसाइड। और इन सब के अंदर किस में पाई जाती है सिंगैमी? इनसाइड पाई जाती है, मतलब कि अंदर पाई जाती है, इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हैंस द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन ऑल these organisms, egg is formed inside the female body where they fuse with the male gamete। in organisms exhibit internal fertilization। ह्यूमन वाला एग्जाम्पल भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो उसमें भी अंदर ही बेबी हो रहा है। इन दिस इवन दो द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इट्स वेरी लार्ज, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन। और मेल का भी यही होता है, बहुत सारे स्पर्म वो रिड्यूस अपना रिलीज करता है, ठीक है, ओवम के इनसाइड अंदर। Number of eggs produced in seed plant, however, the non-motile male gamete are carried to female gamete by pollen tubes। और एंड इसमें प्लांट्स में बात करें तो पोलन ट्यूब्स की, उससे ही मेल गैमेट अंदर जाता है, जो ये पोलन ट्यूब होती है इसके थ्रू ये मेल गैमेट अंदर जाता है। बात आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में देखो हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो द जाइगोट और एक होता है हमारा एम्ब्रियो जेनेसिस।
द जायगोट में क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जायगोट। इसमें क्या होता है, डिप्लॉइड जायगोट बनता है हमारा, इज यूनिवर्सली इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली मतलब बोलना चाह रहा है कि देखो जायगोट तो हर किसी में भी बनता है, हर किसी में, इसलिए यूनिवर्सली है, ठीक है, एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। इन ऑर्गेनिजम्स विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जायगोट इज फॉर्म इन एक्सटर्नल मीडियम। अब जब बाहर की बात करोगे तो बाहर ही उगेगा, मतलब सॉरी बाहर ही ग्रो करेगा, जायगोट फॉर्म होगा, यूजुअली वाटर, ठीक है, वाटर केस में यही देखा जाता है। वेयर एज इन दोज एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन जायगोट इज फॉर्म इनसाइड द बॉडी। अगर अंदर की बात होगी तो अंदर ही होगा, है ना। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिजम्स हैज़ and the environmental it is exposed to. In organism belonging to fungi and algae, zygote develop a thick wall that is resistant to desiccation and damage. अगर हम वही बात करें फंजाई और एल्गाई की, तो जायगोट एक डेवलप कर लेता है थिक वॉल, किससे, जाके वो डैमेज ना हो। इट अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद वो एक रेस्ट पीरियड में चला जाता है। ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, एज यू हैव रीड क्लास 11, जायगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। वहीं बात करें हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल की, तो जो जायगोट डिवाइड्स होता है मियोसिस में, वो क्या फॉर्म करता है, हैप्लॉइड स्पोर्स दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे आता है जायगोट इज वाइटल लिंक, जायगोट is vital link that ensure continuity of species between organisms of one generation to the next। क्योंकि जायगोट में ही हमारा वो हो रहा है, तो इसलिए कंटिन्यूटी बनी रहती है हमारी जनरेशन टू जनरेशन के, हाँ बेबी होगा। एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल द जायगोट। मतलब हर कोई, चाहे वो ह्यूमन ही हो, वो अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करता है, एक सिंगल सेल से, जिसका नाम है जायगोट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट। एम्ब्रियोजेनेसिस में देखो, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब कि एम्ब्रियो हमारा किसके अंदर, जायगोट के अंदर फॉर्म हो रहा है। अभी हमने ये पढ़ा जायगोट फॉर्म हो चुका था, अब जायगोट के अंदर एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, जो एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर्म हो रहा होता है, तो जायगोट अंडरगोट सेल डिवीजन। जो जायगोट हमारा सेल डिवीजन में जाता है, जिसको हम कौन सी सेल डिवीजन में जाता है, मिटोटिक में, मिटोसिस में, एंड सेल डिफरेंशिएशन में। सेल डिवीजन में जाता है और सेल डिफरेंशिएशन में सेल उसके डिवाइड करते हैं, जाके हमारा एक ऑर्गन बन सके, ऑर्गन सिस्टम बन सके, है ना बच्चा पार्टी। ऐसे ही तो होता है, एक बेबी किससे बनता है, एक सेल होता है पहले, फिर और सेल ऐसे, और एक पूरा लास्ट में 9 मंथ्स में वो एक बेबी बन जाता है। वाइल सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, सेल डिवीजन क्या करता है, इंक्रीज सेल नंबर्स को इंक्रीज कर देता है इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। और सेल डिफरेंशिएशन करता है, हेल्प ग्रुप of cells to undergo certain modification to form specialized tissue और organ। देखो जो सेल डिवीजन होता है वो तो सेल नंबर्स को ग्रो करता है, यही सेल नंबर्स मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, और यही ग्रुप फिर क्या करते हैं, ऑर्गन को बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एनिमल आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपोरस। और जो एनिमल है वो ओविपेरस और विविपेरस में कैटेगराइज है, बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट और इनसाइड। किनके, किसी किसी के अंदर इंटरनली होता है, किसके एक्सटर्नली। अब जहाँ वर्ड्स की बात कर लो तो उसके इंटरनली होता है, वो बाद में एग देती है, ठीक है। इन ओविपोरस, अब पढ़ते हैं ओविपेरस में क्या होता है। ओविपेरस एनिमल लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ओविपेरस एनिमल्स लाइक reptiles and birds are fertilized egg covered by hard layer। देखो अगर हम वही बात करें ओविपेरस के अंदर, जिसमें हमारे रेप्टाइल्स और बर्ड्स आ रहे हैं, तो वो एक एग के ऊपर एक हार्ड कवर्ड बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कैलकेरियस शेल। इट्स मच मोर इम्पॉर्टेंट बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख के ले लो मेरे से, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ओविपोरस हमारा ओविपेरस में जो एनिमल है, जैसे कि रेप्टाइल है और बर्ड्स है, वो एक फर्टिलाइज्ड एग, अपने एग के ऊपर एक हार्ड लेयर बना लेते हैं, जिसका नाम है कैलकेरियस शेल, आर लेड इन अ सेफ प्लेस इन द एनवायरमेंट, जाके उसका बच्चा एनवायरमेंट में सेफ रह सके। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट, और उसके बाद वो अंडा एग हैच आउट हो जाता है, फूट जाता है। ऑन द अदर हैंड इन विविपोरस में बात करें, एनिमल मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स द जायगोट डेवलप इनटू अ यंग वन
Inside the body of the female organisms, after attaching a certain stage of growth, the young ones are delivered out of the body of the female organism because of proper embryonic care and protection. The chance of survival of young ones is greater in viviparous organism. देखो यहाँ पे आप बोल रहा है वो विविपेरस ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसमें हमारे इंक्लूड होते हैं ह्यूमंस, मैमल्स। पूछो क्यों? क्योंकि इनके जो बेबी होते हैं ये किसी एग में नहीं आते, मानते हो ना, ये सीधा बेबी निकलता है, ह्यूमंस में सीधा बेबी निकलता है, इसलिए क्या होता है विविपोरस और एक्सटर्नली, ठीक है। और अगर वही बात करें ओविपेरस की तो वो इंटरनली, मतलब कि एग के अंदर होते हैं, वो एग जो देते हैं वो होता है ओविपेरस, और जो विविपेरस होते हैं उनमें सीधा बेबी होते हैं, ठीक है। ज़ायगोट डेवलप करता है, यंग वन इनसाइड बेबी और फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो करता रहता है एंड देन वो बाहर आ जाता है। इन फ्लावरिंग प्लांट, अब वही फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओवल, जो जाइगोट फॉर्म हो रखा है ओवल के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल पेटल एंड स्टेमन ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ। देखो जब हमारे जाइगोट फॉर्म हो जाते हैं ओवल के अंदर और जब हमारा फ्लावर फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाती है हमारे फ्लावर के अंदर, तो हमारे जो सेपल पेटल और स्टेमन है वो झड़ जाते हैं, वो हमारे उस पे से टूट जाते हैं फ्लावर पे से। और द पिस्टल हाउएवर रिमेन अटैच, सिर्फ क्या अटैच रहती है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ क्या अटैच रहती है, पिस्टल अटैच रहती है। क्या क्या हट जाता है, सेपल पेटल और स्टेमन हट जाता है, याद रखना है आप लोगों को बच्चा पार्टी। द zygote develop into the embryo and the ovals develop into the seed। जो zygote develop हुआ है एम्ब्रोयो के अंदर एंड द ओवल डेवलप सीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। zygote किसके अंदर डेवलप करता है, एम्ब्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एक बार और लिख देता हूँ, zygote एम्ब्रियो, ठीक है। जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो के अंदर होता है। अगर हम वही बात करें ओव्यूल्स सॉरी, ओव्यूल्स की बात करें तो वो किस में हो रही है, हमारी सीड में। ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड, द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट विच डेवलप अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। और जो ओवरी है वो और डेवलप हो जाती है हमारे फ्रूट के अंदर, और यही ओवरी जो फ्रूट के अंदर डेवलप होती है एक थिक वॉल बना लेती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्प। दिस इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। आफ्टर डिस्पर्जल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। उसके बाद वही डिस्पर्जल के बाद सीड जर्मिनेट कर जाता है अनफेवरेबल कंडीशन में और न्यू प्लांट दोबारा प्रोड्यूस हो जाता है। आप लोग ये बात याद रखना, ठीक है। इसके नोट्स देख लेते हैं, ये रहे इसके नोट्स। आप लोग इन नोट्स को अपने उसमें किताबी कीड़े में इंक्लूड कर लो। जाइगोट हेडिंग डालो, फिलहाल तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन हेडिंग डालो, उसके अंदर जाइगोट आपके टर्म है, उसमें ये सारे नोट्स हैं, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस के ही सारे नोट्स हैं, ओविपेरस विविपेरस में सब कुछ समझा दिया मैंने आप लोगों को। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जल्दी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा पार्टी इसका। चलिए नेक्स्ट, ये रहा हमारा, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर होता है एंड, ले ले स्क्रीनशॉट। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स भी देने को कहा था मैंने। एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट था वो पढ़ा दी, हर एक लाइन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल बवाल चीज़ें ही पढ़ लो। नोट्स रखो अपने पास मेन जिसमें से नीट के क्वेश्चन भी बन सकते हैं और बाकी क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ये ले लिया होगा। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल अबाउट इट, ये थी मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और इसको सब्सक्राइब करना दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों ने नोट्स ले लिए होंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नोट्स थे, मैं एक बार और दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अगर मन है तो स्क्रीनशॉट ले लो इनका। फिर ये रहा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का नोट्स,
और ये रहा गैमेट ट्रांसफ़र का नोट्स, ये रहा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का नोट, और ये रहा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन का नोट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ पसंद आएगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू। रिगार्ड शिवा राजवंशी। थैंक यू सो मच।